नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की यह क्लास जो है 4 नंबर की है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रायपुर में वानर सेना का जो प्रमुख था वो कौन था? ऑप्शन में दिया है रामाधार, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल या हरि ठाकुर। तो इन 4 ऑप्शन में से वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो सही उत्तर होगा बलीराम आजाद। बलीराम आजाद जो है वानर सेना का प्रमुख था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। गुंडाधुर, धुरवाराव, नागुल दोरला या झाड़ा सिरहा। तो मुरिया विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा झाड़ा सिरहा ने किया था। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांड देना का क्या अर्थ है? डांड देना ये छत्तीसगढ़ी का शब्द है। आपको हिंदी में बताना होगा डांड देना का क्या अर्थ है। जुर्माना देना या आवाज़ लगाना या रेखा खींचना या ऐलान करना। तो डांड देना का क्या अर्थ होता है? तो जुर्माना देने को हम डांड देना कहते हैं छत्तीसगढ़ी बोली में। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या रायगढ़। तो न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान जो है बिलासपुर में स्थापित की गई है। विकल्प भी हमारा सही होगा, बिलासपुर में स्थापित की गई है। अगला देखते हैं। हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है किस जिले से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या होगा? राजनांदगांव जिले से संबंधित है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से संबंधित रखता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2007 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है 2007 को की गई थी। अगला देखते हैं। माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है? माथे पर गोदना जो है किस जनजाति की विशेषता है? मुरिया जनजाति, बैगा जनजाति, कमार जनजाति या बिंझवार जनजाति। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो माथे पर गोदना जो है बैगा जनजाति की विशेषता है। याद रखना, बैगा जनजाति की विशेषता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग हैं आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन में है 3, 4, 5 या 6। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो 5 प्रशासनिक संभाग है। कौन कौन सा? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल की त्योहार को किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल की त्योहार को किस नाम से जानते हैं? नवाखानी या नवा तिहार या नवई या सरहुल। तो सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल की त्योहार को नवाखानी के नाम से जानते हैं। विकल्प ए हमारा सही होगा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में भादो माह में गोंड जनजाति द्वारा नई फसल का जो त्यौहार मनाया जाता है उसे नवाखानी कहते हैं। याद रखना कौन से माह में मनाए जाते हैं, तो भादो माह में मनाया जाता है, याद रखना। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था यानी कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था, 1956। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 26 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में हुआ था। इसके महासचिव दशरथ चौबे थे तथा केयूर भूषण व हरि ठाकुर अन्य प्रमुख नेता थे। याद रखना छत्तीसगढ़ महासभा की गठन 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोंड जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर जो है वधू के यहाँ रहकर सेवा करता है। गोंड जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर जो है वधू के यहाँ रहकर सेवा करता है, उसे क्या कहेंगे, भगौरिया, चरघिया या आटा साटा या गंधर्व। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा चरघिया कहते हैं। गोंड जनजाति में उस विवाह को चरघिया कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर जो है वधू के यहाँ रहकर सेवा करता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है, 985, 991, 995 या 998। तो 991 सही उत्तर, 991। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है 991 थी। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था। भूमकाल विद्रोह 1900 या 1910 या 1920 या 1930। तो भूमकाल विद्रोह जो है 1910 में हुआ था, 1910 में। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, बस्तर क्षेत्र का जननायक जमींदार गुंडाधुर था। याद रखना भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर था। भूमकाल विद्रोह का होने का प्रमुख कारण क्या था, जनता का शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध था। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि विश्वविद्यालय 1, 2, 3 या 4। तो आपको ज्ञात होगा हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, विकल्प ये हमारा सही होगा। और कौन सा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है। याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जो कि रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या बस्तर। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 सितंबर 2004 को हुई थी। यह भारत का 15वां जनजातीय अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। याद रखना भारत का 15वां जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, रायपुर का है। जो स्थापना याद रखिएगा 2 सितंबर 2004 को रायपुर में की गई थी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, डेली की क्यूज, लेटेस्ट न्यूज और जॉब अपडेट की जानकारी मिलती रहती है। हसदेव बांगो बांध किस जिले में है। हसदेव बांगो बांध किस जिले में है, दुर्ग, कोरबा, कांकेर या बिलासपुर। तो हसदेव बांगो बांध जो है
कोरबा जिले में, याद रखना कोरबा जिले में है। हसदेव बांगो बांध जो है कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान हैं। अ में है लमसेना, ब पोटा, स बुधिया, द पेरुंग। सही उत्तर चुनिएगा अ एवं ब एवं स, अ एवं स, ब एवं द। तो कौन कौन से आदिवासी समाज में विवाह जो है विद्यमान है? तो सही उत्तर क्या होगा? अ एवं ब। लमसेना और पोटा जो है आदिवासी समाज में यह विवाह विद्यमान है। बाकी बुधिया और पेरुंग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विद्यमान नहीं है। विकल्प ए हमारा सही होगा, अ एवं ब। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या अंबिकापुर। विकल्प ए हमारा सही होगा, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज विकास निगम का मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम यानी CMNC की स्थापना जो है 7 जून 2001 को कंपनीज एक्ट के तहत हुई थी। याद रखना 7 जून 2001 को खनिज विकास निगम का स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है? गेड़ी नृत्य, राउत नृत्य, पंथी नृत्य या सुआ नृत्य। आप सभी को मालूम हुआ पंथी नृत्य जो है सतनामी समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब यानी केंद्र कहा जाता है? सीमेंट का हब यानी केंद्र कहा जाता है। रायपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, सरगुजा। IMP नोट कर लीजिएगा। किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो बलौदाबाजार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलौदाबाजार जिले में अधिक सीमेंट कारखाना होने के कारण इसे सीमेंट का हब, अधिक सीमेंट कारखाना होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का सीमेंट का हब यानी केंद्र कहा जाता है। हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? हुल्की पाटा जो है किस संभाग में गाते हैं? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा। तो हुल्की पाटा जो है बस्तर संभाग में गाते हैं। बस्तर संभाग में गाते हैं हुल्की पाटा जो है। अगला देखते हैं, किस जनजाति में युवा गिरी को घोटुल कहते हैं? मुरिया, बिरहोर, भतरा या पहाड़ी कोरवा। तो सही उत्तर क्या होगा? मुरिया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। मुरिया जनजाति। पत्रकारिता क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न में से किस सम्मान की स्थापना की गई है? पत्रकारिता क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न में से किस सम्मान की स्थापना की गई है? चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। पत्रकारिता क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चंदूलाल चंद्राकर सम्मान की स्थापना की गई है। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, जस गीत किससे संबंधित है? जस गीत जो है आप सभी को ज्ञात होंगे। जन्म गीत, देवी पूजन गीत, विवाह गीत, दीपावली। तो देवी पूजन गीत से संबंधित है। जस गीत जो है देवी पूजन गीत से संबंधित है। अगला देखते हैं, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? मातर त्योहार जो है कृषक मनाते हैं या मछुआरा या आदि यादव या बुनकर। तो मातर त्योहार कौन मनाते हैं? यादव लोग मनाते हैं। विकल्प सी हमारा सही होगा। मातर त्योहार जो है। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम क्या है? ओली भरना, सधौरी, छठी और काके पानी पिलाना। तो सही क्रम में इसे जमाइएगा।
जन्म उत्सव के प्रारंभ से। तो प्रथम देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, ओली भरते हैं, उसके बाद सधौरी आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सधौरी के बाद काके पानी पिलाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर होगा छठी। तो 1 2 4 3 4 कहाँ है, 1 2 ये आएगा विकल्प सी, 1 2 और 4 ऑप्शन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया था ये। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहे जाते हैं? वीर नारायण सिंह को, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे या पद्मावती देवी? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा विकल्प बी, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे को कहे जाते हैं। भांडी का अर्थ है भांडी, भांडा या भाड़ा यानी किराया, दीवार, गाली या इनमें से कोई नहीं। तो भांडी का अर्थ क्या होता है? भांडी का अर्थ जो है दीवार होता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, भांडी का अर्थ जो है दीवार। चिकारा क्या है? चिकारा क्या है? ऑप्शन ए, शिकार करने की विधि, बी, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, सी, एक प्रकार का पकवान या एक प्रकार का पशु। अपना सही उत्तर ठीक कीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? चिकारा जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। याद रखना, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है चिकारा जो है। हमारा अंतिम प्रश्न है, मैनपाट किस जिले में स्थित है? सभी को ज्ञात होगा, मैनपाट जो है सरगुजा जिले में स्थित है। मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला की संज्ञा दी गई, याद रखना। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।